दोस्तों, थर्ड हाउस हमारा सोशल कनेक्शन होता है। सोशल कनेक्शन अगर आपका मजबूत होता है तो आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है, क्योंकि आपका थर्ड हाउस यानी आपका सोशल कनेक्शन आपकी इनकम और आपके भाग्य पर प्रभाव डालती है। थर्ड हाउस में ग्रहों के अनुसार आपके भाग्य को कौन से और किस प्रकार से कार्य सपोर्ट करते हैं, वो सारे फैक्ट्स आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड हाउस के फैक्ट्स जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं, जिनको जानकर आप अपनी किस्मत का मूल्यांकन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला फैक्ट, अगर आपकी कुंडली में सूर्य तीसरे घर में है तो ऐसे में आपको चोरी, वाहन की गुम होना या चोरी होना, पैसे का चोरी होना, ऐसी घटनाओं का अंदेशा हमेशा बना रहता है। ऐसे इंसान को अपने आस पड़ोस के झगड़ों से हमेशा बच के रहना चाहिए। ऐसे लोगों को अपनी कमाई पर हमेशा भरोसा करना चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, और अपनी किस्मत को चमकाना है तो अपने कर्म से जो कमाया है उस पर रिलाय करें, उस पर भरोसा करें। और अगर आपके पुत्र संतान पैदा हो गई तो उसके नाम से काम करना या उसके साथ काम करना आपके लिए आपके भाग्य को खोल देता है। दोस्तों, दूसरा फैक्ट जो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है कि अगर कुंडली में तीसरे घर में चंद्रमा होता है तो ये कभी आपके पैसे का नुकसान नहीं होने देता, यानी चोरी नहीं होने देता, गिरने नहीं देता। लेकिन अगर कभी गुम हो जाए या गिर जाए तो आपको उसके एवज में कुदरत आपको डबल फायदा करवाती है, कहीं ना कहीं से आपको फायदा मिल जाता है। ऐसे लोगों को अक्सर चंद्रमा के नेगेटिव प्रभाव के रूप में माता को न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ऐसे इंसान अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं तो शिव आराधना करें और अपने छोटे भाई बहनों को दूध अपनी तरफ से सर्व करें तो उनका चंद्रमा उनके लिए भाग्य की चाबी खोल देता है। दोस्तों, तीसरा फैक्ट जो मंगल से रिलेटेड है, अगर कुंडली के तीसरे घर में मंगल हो तो ऐसे में भाई बंधुओं के साथ बनना मुश्किल होता है। ऐसा इंसान अपने घर में दवाइयों का जो जमावड़ा है उसको हटा नहीं पाता। ऐसे लोगों के अक्सर पैसों को उसके भाई या उसके दोस्त हजम कर जाते हैं, यानी खाकर लौटाना ही मना कर देते हैं। ऐसे में हनुमान जी की आराधना करना और गायत्री पाठ का करना इनके भाग्य को चमकाता है। दोस्तों, चौथा फैक्ट जो जुड़ा हुआ है बुध से, ऐसे लोगों के लिए अक्सर कहा जाता है कि ये लोग वहमी होते हैं, बहन बेटियां परेशान होती हैं, व्यापार में इनको दिक्कत आती है, जवानी चस्का होता है, लेकिन इनका भाग्य इन्हीं बहन बेटियों के ज़रिए चमकता है। यानी बहन बेटियों की सेवा करना, उनको घर से अच्छे से विदा करना और किन्नरों की सेवा करना इनकी किस्मत की चाबी खोल देता है। दोस्तों, अगर तीसरे घर में बृहस्पति हो तो ये हमारा पांचवा फैक्ट है, जिसमें भाई बंधुओं के साथ झगड़ा करना, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ झगड़ा करना आपके बृहस्पति को खराब कर देता है। ऐसे लोगों का जब संतान पैदा होती है और खासकर जो पुत्र संतान पैदा होती है उसके बाद इनकी किस्मत जाग जाती है। दोस्तों, छठा जो फैक्ट है वो है शुक्र से जुड़ा हुआ। अगर कुंडली के तीसरे घर में शुक्र होता है तो इंसान जितना चरित्रवान होता है उतना उसकी किस्मत अच्छी होती है। ऐसे लोगों के घर में कभी चोरी नहीं होती। अगर चोरी हो रही है तो कहीं ना कहीं आपका ही उसमें दोष है। ऐसे लोगों का भाग्य उदय उनके शादी के बाद होता है, यानी उनकी पत्नी उनके लिए भाग्य की चाबी होता है। दोस्तों, जो सातवां फैक्ट है वो है शनि से रिलेटेड, और शनि जब तीसरे घर में होते हैं तो ऐसा इंसान बार बार कर्ज लेने की पोजीशन पर होता है। क्यों? क्योंकि इसके रिश्तेदार, इसके दोस्त, इसके सगे संबंधी इससे पैसा उधार लेकर या इसके पैसे को मिसयूज़ करते हैं, इसको बार बार चक्रव्यूह में फंसा देते हैं और इसको बाहर से अपनी इज्जत को और अपने चीज़ों को बचाने के लिए बाहर से कर्जा उठाना पड़ता है। दोस्तों, शनि अगर तीसरे घर में हो तो गणपति जी की पूजा करना, गणपति जी की आराधना करना इनके भाग्य को चमकाता है। और काला सफ़ेद कुत्ता
अगर ये पाल लेते हैं या उसकी सेवा करते हैं, यानी कुत्तों की जितनी ये सेवा करते हैं उतना ही किस्मत इनकी जागृत होती है। दोस्तों, अगली बात करते हैं राहु की, जो कि 8वां फैक्ट है। 8वें घर का राहु झूले सी जिंदगी देता है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा दे देता है, बनते कार्यों में रुकावट पैदा कर देता है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि ये जितना जॉइंट फैमिली में रहता है उतना अच्छा होता है। अगर ये अपने जॉइंट फैमिली से अलग हो जाता है तो इसका भाग्य डाउन में चला जाता है। जिस दिन ये कन्यादान करता है उस दिन के बाद इसका भाग्य उदय होना शुरू होता है। तो इसको अगर अपनी कन्या नहीं है या अभी कन्या की उम्र नहीं हुई है तो जहाँ पर भी गरीब को कहीं पर इसको मौका मिले कि ये अपने हाथों से कन्यादान कर सके तो वो जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आखिरी बात केतु की, और तीसरे घर में जब केतु होते हैं तो ये नीच के कहलाते हैं। यहाँ पर अगर केतु अपनी खराबी देते हैं तो मुकदमेबाजी दे देते हैं, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व करवा देते हैं। ऐसा इंसान के अपने ही भाई बंधुओं के साथ, अपने ही परिवार वालों के साथ दूरियां बन जाती हैं। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा दूसरों में कमियां निकालता है, कमियां ढूंढता है। तो ये नेगेटिव की निशानी है। इसको अपने केतु का शुभ फल प्राप्त करना, अपने भाग्य जगाना है तो हमेशा ये ख्याल करना चाहिए कि शरीर पर जितना सोना धारण करेंगे, खासकर कानों में और गले में ये सोना धारण करते हैं तो इससे इनका भाग्य उदय होता है। अपनी शादी की अंगूठी को ये पहनते हैं तो इससे इनका भाग्य उदय होता है। तो दोस्तों, ये 9 फैक्ट्स जो तीसरे घर के संदर्भ में मैंने 9 ग्रहों के बारे में बताया, उम्मीद करता हूँ कि आप इनका लाभ उठाएंगे और अपने भाग्य को भी चमकाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।